हेलो बच्चों, तो आई होप आपकी जेई की तैयारी भी अगले शिफ्ट की अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोनों में एक समानांतर रूप से, पैरेलल रूप से एक कॉम्बिनेशन बना के रखे होंगे कि इतने घंटे मुझे बोर्ड के लिए देने हैं, इतने घंटे मुझे जेई के लिए देने हैं। मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि आप दोनों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड के लिए अभी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसमें एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और आपने ये जेई के लिए अच्छे से पढ़ाई की होगी। ठीक है, लेकिन जेई से बोर्ड में क्या डिफरेंस है? एक थोड़ी सी बातें क्लियर कर देता हूं। जेई में जैसे आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ दिया तो आप क्या लिखते हो? कॉस एक्स। बट उसको थोड़े से तहजीब में आपको बोर्ड में लिखना होगा, समझ रहे हो? अगर आप तहजीब में नहीं लिखोगे बोर्ड में तो मास्टर नंबर नहीं देगा। वो जैसे आप एक लाइन में आंसर लिख दोगे तो मास्टर भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको आधा नंबर देके निकल जाएगा। तो आपको बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं है बोर्ड में खराब नंबर लेके आओगे तो आगे आपको टेंशन होगी, आप फिर कंपार्टमेंटल देना होगा। इस तरीके की चीजों में नहीं पढ़ना है। अपन बोर्ड की तैयारी भी अभी सही से कर लेंगे। ठीक है, आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एमओडी। पिछली क्लास में जब सर ने पढ़ाया होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या पढ़ाया था? कंटिन्यूटी में पढ़ाया होगा कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, किसी पॉइंट के अराउंड, और किसी इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं उसको चेक करने का तरीका बताया होगा। डेरिवेबिलिटी में क्या बताया होगा? डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बताया होगा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के अराउंड डिफरेंशिएबल है या नहीं, उतना ही करना है। डिफरेंशिएबिलिटी में इतना ही करना है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के अराउंड, कोई फंक्शन किसी पॉइंट के अराउंड डिफरेंशिएबल है या नहीं, किसी इंटरवल में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इतना चेक करना है। लेकिन आखिर जब मुझे पता चल जाए कि यार ये डिफरेंशिएबल तो है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे भाई? ये भी तो समझना होगा। तो वो जो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे और क्या होगा डिफरेंशिएशन, इस चीजों को इस चैप्टर में अच्छे तरीके से समझेंगे। और आखिर जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बोर्ड में उसको करेंगे और अच्छे से हो भी जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है। आ जाओ, क्या पढ़ा था हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में? सो बताओ, अरे बताओ भाई, बताओ शिवांश, क्या पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में? कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं उसको चेक करने का तरीका तो पढ़ा था ना डिफरेंशिएबिलिटी में? नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। क्या पढ़ा था बताओ? लेट अस सपोज तुम्हारे पास, बोर्ड क्यों नहीं साथ देता दोस्त, सॉरी, कोई फंक्शन तुम्हारे पास एफ एक्स है। क्या है? कोई फंक्शन तुम्हारे पास एफ एक्स है। अब वो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं इसको चेक करने का तरीका बताया गया था। कैसे? लेट अस सपोज तुम्हारे पास एक पॉइंट सी दिया हुआ है, उसके अराउंड तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्या फॉर्मूला बताया गया था? ये तो बेसिक जो फॉर्मूला है ये बता रहा हूं मैं। किसी पॉइंट के अराउंड, लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज, लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज, लेट्स सपोज we have to check around, we have to check at C। C के अराउंड चेक करने का क्या तरीका था बताओ? C के अराउंड चेक करने का तरीका था F लिमिट H टेंडिंग टू 0 C प्लस H माइनस F ऑफ C अपॉन H। ठीक है, अगर ये तुम्हें पता चल गया तो क्या बोलते थे उसको? F डैश ऑफ C बोलते थे ना दोस्त? अरे बोल भाई, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इसको नोट करो, पहले नोट कर लिया? चलो नोट करो, ढंग से नोट करो इसको। कर लिया नोट? श्वास नोट करो इसको।
हाँ से बोलो। अच्छा, नोट करो इसको। कर लिया नोट। तो ये जो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का, ये सबको समझ में आ गया? किसी पॉइंट के अराउंड कैसे चेक करते हैं बताओ भाई, अरे बोल, ये समझ में आया ना? अब चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं। वहां पे सर ने बताया डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं? एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आरएचडी राइट हैंड डेरिवेटिव, एच को कहां से 0 प्लस 0 माइनस यहां पे अप्रोच कराते हैं। ये सब डिफरेंशियबिलिटी में तुमने कर रखा है, ऑलरेडी कर रखा है। मैं वहां पे यहां पे टाइम नहीं लेने जा रहा हूं उसमें। आपने पिछले लेक्चर में ये देख रखा है कि किसी फंक्शन की डेरिवेबिलिटी किसी पॉइंट के अराउंड कैसे चेक करते हैं। एलएचडी चेक करते हैं, आरएचडी चेक करते हैं। अगर दोनों बराबर आ रहा है, अगर दोनों बराबर आ रहा है, बट उसके साथ ही एक फाइनाइट नंबर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंफिनिटी नंबर आ जाना चाहिए, कुछ भी आ जाना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। देन वी से दैट फंक्शन इज डेरिवेबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलो। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग चेक करते थे। चलो अब अपन, यार साइन एक्स डिफरेंशिएबल है, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन आखिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या? यही तो इस चैप्टर का मुद्दा है। एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? मान लो दो फंक्शन को जोड़ के दे दिया, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करके दे दिया, तब कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? दो फंक्शन को डिवीजन के रूप में दे दिया, तब कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? तब तो तुम हर टाइम तो ये नहीं करते चलोगे ना कि यार इसकी पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं फिर उसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो, तो तुम डिफरेंशिएट करोगे ना कि पहले उसकी डेरिवेबिलिटी चेक करोगे। समझ में आ रहा है ना? चलो अपन, ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? किस चीज का फॉर्मूला? इसी से हम लोग डिफरेंशिएशन भी निकालते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है, बट आगे चल के मैं तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है ना, कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। सो ये समझ में आ गया सबको? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, मान लो तुमको कि दो दो फंक्शन दिया हुआ है। लेट अस सपोज लेट u v are two function। क्या दिया हुआ है? u और v तुम्हें क्या दिया हुआ है? दो फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब कैसे करोगे? तुम्हें u डैश नहीं पूछ रहा है। अभी मैंने बताया कि डिफरेंशिएबल, पिछली क्लास में तुम्हें बताया क्या होगा कि कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। f(x) दिया हुआ है, इसके डिफरेंशिएबिलिटी को ऐसे दिखाते हैं f डैश ऑफ x, सिंबल में f डैश ऑफ x और d ऑफ f(x) अपॉन x dx एट x सम पॉइंट x इज इक्वल टू a c, जो भी मान लो, जो जिस पॉइंट के अराउंड तुम डिफरेंशिएशन करना चाहते हो। ठीक है, ये तो तुमको नोटेशन हो गया। ये सब चीजें तुम्हें पिछली क्लास में कराया गया हुआ, इसलिए मैं तुम्हें रिवाइज नहीं कराना चाह रहा था अभी। ये तुम्हें नोटेशन दे दिया। अब मान लो तुम्हारे पास u और v क्या है? दो फंक्शन है, लेकिन तुम्हें फंक्शन कैसे दिया हुआ है? सो देखो, u प्लस v के फॉर्म में दिया गया हुआ है। अब बताओ कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? लेट अस सपोज तुम्हें इस तरीके का डिफरेंशिएशन करना होगा। u प्लस v को डिफरेंशिएट करोगे। डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर तुम्हें u प्लस v दे दिया गया, क्या दिया गया? u प्लस v दे दिया गया, तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट? इसको डिफरेंशिएट करने का मेथड होता है u डैश, u को पहले डिफरेंशिएट करो और फिर v को डिफरेंशिएट करो, और जो सिंबल तुम्हें दिया गया है, यहां पे प्लस दिया गया है तो प्लस कर दो, और माइनस दिया गया हो तो माइनस कर दो, प्लस या माइनस। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ये पहला। चलो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी याद रखना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन एक्स होता है। आई होप ये सब आपको पता होगा, ठीक है। चलो उसमें नहीं पढ़ते। अब तुम्हें वाई डैश पता करना है तो कैसे करोगे, बताओ जल्दी बताओ। वाई डैश पता करना है तो कैसे करोगे, अरे बोल भाई, कैसे पता करोगे वाई डैश, बोलो काश। चलो ठीक है, कैसे पता करेंगे, तो मुझे u मान लेते हैं साइन एक्स को, u किसको मान लिया, साइन एक्स को, v किसको मान लिया, कॉस एक्स को। अगर u साइन एक्स को मान लिया तो u डैश किसको बोलेंगे, कॉस एक्स को। क्या बताया था मैंने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। v डैश किसको बोलेंगे, माइनस साइन एक्स को, बोलना इसी को बोलेंगे ना भाई। चलो अब मैं अगर u प्लस वी का डैश पूछूं तो क्या मैंने क्या बताया था, u डैश प्लस वी डैश। u डैश कितना है तेरे पास, कॉस एक्स, वी डैश कितना है, साइन एक्स। यही तेरा आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं, सॉरी दूसरा है तुमको कि u इंटू वी के फॉर्म में दिया हुआ हो, u इंटू वी के फॉर्म में तुम्हें दे दिया गया हो, इस तरीके के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बताओ, अरे जल्दी बोल। इस तरीके के फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या करेंगे, देखो u डैश करेंगे, पहली वाली फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिए ना भाई, बोलना, बोला का समझ में आ गया। और v को छोड़ देंगे, ठीक है, और प्लस v को डिफरेंशिएट करेंगे और क्या लिखेंगे, u को ऐसे छोड़ देंगे। दैट इज फॉर्मूला नंबर 2, मेथड नंबर 2। देखो एनसीईआरटी में सेम चीज लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें u v दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले u को डिफरेंशिएट करो, v को छोड़ दो, और प्लस u, फिर u को रखने दो, b को डिफरेंशिएट कर दो। दैट इज कॉल्ड लेबनिज रूल, LEIBNEITJ। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, उसके लिए सॉरी। लेबनिज रूल, लेबनिज एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फॉर्मूला को दिया था, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, बताओ कौन सा फंक्शन मानूं, तुम्हें जो याद हो। लेट अस सपोज y इज इक्वल टू कॉस एक्स ई एक्स। अब बताओ, इस तरीके का डेफिनेशन तो पढ़ा नहीं था, कॉस एक्स ई एक्स का डेफिनेशन पता है, नहीं पता है, u इंटू वी के फॉर्म में है, इतना पता है कि ये मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, u मान लिया किसको, कॉस एक्स को, और v किसको मान लिया, ई एक्स को। सपोज इसी तरीके से जो फंक्शन को हम लोग अलग अलग तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, जो फंक्शन नोन है उसको u v मान लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूला में रखते हैं ताकि हमारा डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए। अगर u cos x को माना है तो u डैश क्या होगा, जल्दी बोल, अभी मैंने बताया था माइनस साइन एक्स। v डैश क्या होगा, e टू दी पावर x, ठीक है, तो समझ में आया। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर तुमने जेईई की तैयारी करी है तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तुम आसानी से कर लोगे, बस मैं तुम्हें रिकैप करा रहा हूं। जिन्होंने नहीं तैयारी करी है, जिन्होंने जेईई की नहीं तैयारी करी है, बोर्ड के लिए सिर्फ पढ़ा है, तो वो भी अच्छे से रिकैप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, मान लो उनका बोर्ड नजदीक आ गया, जिनको कुछ नहीं पढ़ा तब भी देख लो, इससे तुम्हें नंबर आ जाएंगे आसानी से। एमओडी से जो भी क्वेश्चन आएंगे तुम कर लोगे आसानी से। देख लो मैंने क्या बताया, u को मान लो cos x, v को मान लो e x, u डैश क्या हो जाएगा, sin x, v डैश क्या हो जाएगा, e x। अभी मैं लिखवाऊंगा तो मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा और उसको रट लेना, ताकि एमओडी के क्वेश्चन तुमसे आसानी से हो जाए। जो नहीं पढ़ रखे हैं, जो पढ़ रखे हैं उसको एक बार एक डेढ़ घंटे का सेशन है वो देख लो, पूरा रिवाइज हो जाएगा, ताकि बोर्ड में तुमसे कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या बताया था, y डैश पूछा तो तुम क्या लिखोगे, चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। हमारा ये जो फंक्शन था किस नेचर का था, u डॉट वी के, u मल्टीप्लाइड v के फॉर्म में था, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, y डैश अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करो, हमारा u डैश क्या था, माइनस साइन एक्स, v क्या था, ई एक्स, प्लस v डैश क्या था, ई एक्स, u क्या था, cos x। अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से तो कोई दिक्कत, e टू दी पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दैट इज द आंसर, ठीक है। u डॉट वी को, u मल्टीप्लाइड v को समझ में आया, इस तरीके का फॉर्मूला कर दिया था तो समझ में आ जाएगा ना दोस्त। चलो इसको नोट करो, अरे नोट कर ले भाई इसको, हुआ नोट।
और तीसरा और अंतिम है u अपॉन v। अगर तुम्हारा कोई फॉर्मूला फॉर्म इस तरीके का दिखे, मान लो कोई फंक्शन u है और कोई फंक्शन v है, क्या है, u है और कोई फंक्शन v है, तो आखिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? चलो देखते हैं। पहले जो नीचे में डिनोमिनेटर है, उसको क्या करेंगे, वी स्क्वायर। पहले जो नीचे में डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, वी स्क्वायर करेंगे। तो अब ऊपर में क्या लिखेंगे, सो देखो, u डैश इंटू वी माइनस v डैश इंटू यू। ये तुम्हें प्रोडक्ट टाइप का कुछ दिख रहा है? मैंने पहले u को डिफरेंशिएट किया, v को छोड़ दिया, फिर v को डिफरेंशिएट किया, u को छोड़ दिया, और उसके बीच में क्या लगाया, वहां क्या प्रोडक्ट में क्या लगाते थे, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां पे प्रोडक्ट में क्या लगाते थे, सो बताओ जल्दी से, प्लस लगाते थे। यहां पे क्या लगा रहा हूं, अरे यहां पे क्या लगा रहा हूं, माइनस लगा रहा हूं। बस इसी चीज का डिफरेंस है, और ये हो जाता है तुम्हारा इसका फॉर्मूला रेडी। थर्ड फॉर्मूला आ जाओ, यहां देखो, u डैश बी माइनस वी डैश यू, और जाहिर सी बात है किसी नंबर में जीरो से डिवाइड तो कर नहीं सकते ना, तो मतलब v जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन कर पाओगे, अदरवाइज जीरो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। ये कंडीशन हमेशा याद रखना कुछ सवाल लगाते वक्त, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स को करवाने की दिक्कत जरूरत नहीं है, और इसके भी एग्जांपल्स करवाऊं क्या? अरे बोल भाई जल्दी बोल। लेट अस सपोज तुम्हें tan x का डिफरेंशिएशन पता करना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, sin x का बताया था, cos x का बताया था, tan x का नहीं बताया था। नहीं बताया था मैंने तुझे tan x का फॉर्मूला। tan x का फॉर्मूला को कैसे पता करेगा बता? मैं जानता हूं sin x अपॉन cos x होता है इज इक्वल टू tan x होता है। sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x होता है ना? अरे बोल भाई, ये भी नहीं पता था तुम्हें? आई होप अगर आपने 12th 11th की मैथ कर रखी है और आप 12th में हो तो इससे नीचे तो नहीं जा सकते हो। ये तो बच्चों को पता होता है, 9-10 के बच्चों को पता होता है कि tan x इक्वल टू sin x बाई अपॉन cos x। या ये भी बतानी पड़ रही है मुझे, या ये भी तुम्हें याद करना पड़ रहा है? जल्दी बता दे दोस्त। ये तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा ना, ये तो तुम्हें याद है ना पहले से। अगर ये नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त तुम्हारा। समझ में आ गया? चलो अब मतलब मैंने क्या बताया था, इसको u अपॉन v के फॉर्म में लिख सकता हूं? बताओ, u अपॉन v के फॉर्म में लिख सकता हूं ना? अरे बोलो यार, u अपॉन v के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, इसका डिफरेंशिएशन कर लूं तो tan x का डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। पहले लिख लो, अगर u को तुमने sin x माना है, u को यहां पे u क्या है, sin x। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुआ तो तुम लोग आगाह करोगे, ठीक है ना? मैं देख रहा हूं कौन कौन सो रहा है। सो u इज इक्वल टू sin x, v इज इक्वल टू cos x। अगर तो फिर u डैश क्या होगा, सो बताओ। अभी बताया था ना sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है यार, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अरे यार बोल, v डैश का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v डैश का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सो बताओ। cos x का माइनस sin x। चलो u था sin, तो u डैश क्या हो गया, इतनी बार लिखूंगा ना तुम्हें याद हो जाएंगे। sin x का क्या था, cos x, v क्या था, cos x, तो v डैश क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। u अपॉन v निकालना था मुझे, मैंने फॉर्मूला बताया था v स्क्वायर कर दो, u डैश v माइनस v डैश u, ठीक है। u डैश कितना हो जाएगा, cos x, v कितना हो जाएगा, ध्यान देते रहना, मैं गलती करूंगा, ध्यान देते रहना। अगर गलती हुई तुमसे तो मैं बताता हूं, अगर सो रहे होगे तो गलती ही लिखोगे। फिर v कितना है, cos x माइनस v डैश u कितना है, v डैश कितना है, माइनस sin x, और u कितना है, sin x, अपॉन v स्क्वायर कितना है, cos, v डैश कितना है, v स्क्वायर कितना है, sin स्क्वायर x, v स्क्वायर कितना होगा, sin स्क्वायर x। चलो देखो यहां क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सही है? बताओ सही है? अरे यार मैं गलती कर रहा हूं, तुम्हें बताना तो चाहिए मैं गलती कर रहा हूं। सो मैं जानबूझ के गलती कर रहा था और तुम लोगों ने नहीं बताया। कैसे पढ़ रहे हो यार? लेट के पढ़ रहे हो क्या? लेट के मत पढ़ो दोस्त, कॉपी पेन निकालो। और ये रिसर्च में आया हुआ है कि अगर आप कॉपी पेन पे नोट करके पढ़ाई कर रहे हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं। ठीक है? देखो मैंने कहाँ गलती कर दिया। वी क्या था मेरा? वी क्या था ये तो बताओ। अरे यार वी क्या था बताओ तो। कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? बोल दे यार, अब तो बोल। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आ गया ना अपने पास सेक स्क्वायर एक्स। अरे आ गया ना अपने पास सेक स्क्वायर एक्स। अब तो बता, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तीनों फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया? ये तीनों फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया ना? ये देखो, प्लस माइनस वाला समझ में आ गया, मल्टीप्लीकेशन वाला आ गया, डिवीजन वाला समझ में आ गया। तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना, बहुत काम की फॉर्मूला है, बहुत काम करेगा, तुम्हें सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी कर देगा ये। चलो आगे चलते हैं। आगे चलूं? चलो अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन तुम्हें दे रखे हैं। कौन कौन सा? एक्स टू दी पावर एन, तो क्या हो जाएगा? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। साइन एक्स टू दी साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर। यही तीन, यही अभी टेन एक्स का प्रूफ कराया था। बट तुम्हें मैं एक जो साइन एक्स है इसको बेसिक थ्योरम से प्रूफ करके दिखाता हूं, बेसिक फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखाता हूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आखिर आता कैसे है कॉस एक्स। इसके लिए बस तुम मेरा थोड़ा सा साथ देना, बस थोड़ा सा साथ देना। लिमिट चैप्टर जो तुमने पढ़ा होगा उससे, क्योंकि लिमिट का थोड़ा सा मैं यूज करूंगा। ठीक है दोस्त? चलो प्रूफ करता हूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। सो अपन के पास फंक्शन कौन सा है बताओ? साइन एक्स। वाई डैश करना है। क्या था फॉर्म डेफिनेशन? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। यही था ना फॉर्मूला? अरे यही था ना फॉर्मूला यार, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अरे बोल भाई, अब तो बोल सकता है ना? अभी भी नहीं बोल सकता? बोलो आकाश, जल्दी बताओ, बता जल्दी, क्या हो गया? समझ में आ गया तुम्हें? अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है बताओ? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है? कितनों को पता है साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ कुछ बच्चों ने तो बोल रखा है साइन ए साइन बी। वाह, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अरे गधो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए साइन बी नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तुमने, क्या होता है बताओ? सेम जैसे कि अगर तुम पढ़ते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखते हो क्या? ऐसा लिख देते हो क्या यार? हाँ, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाह, बहुत शानदार। ऐसा नहीं होता दोस्त, गणित है ये, मैथ्स है, तोते उड़ा देंगे तुम्हें। जिनको फॉर्मूला पता है वो तो बढ़िया है। देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूं। साइन एच,
समझ में आ गया? अपॉन एच। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नोट करो। नोट क्या करना है, तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स जो भूल गया था उसको भी तो लिखना होगा ना, उसको भूल जाओगे क्या? एक चीज तुम्हें दिख रहा है, देखो साइन एक्स अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? और लिमिट भी भूलना मत दोस्त, लिमिट तो निकाल रहे हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, एस टेंडिंग टू जीरो। और एच जो हमारा बहुत छोटा नंबर है, अप्रोच टू जीरो कर रहा है वो, मतलब अगर मुझे किसी, ये बात तो तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी में समझ में आ रही होगी कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो उस पॉइंट को उस फंक्शन में डाल करके एच वेरिएबल लेते हैं, जो एच को हम लोग क्या कराते हैं, जीरो टेंड कराते हैं, ताकि उस फंक्शन उस वैल्यू पे एच जुड़ के, उस वैल्यू में एच अगर जुड़े तो उस वैल्यू के आसपास रहे। एच क्या है हमारा? टेंडिंग टू जीरो। जीरो के आसपास की वैल्यू को किसी वैल्यू में जोड़ेगा तो जीरो उस वैल्यू के आसपास ही रहेगा ना दोस्त। अगर टू में 0.000000001 जोड़ोगे तो क्या रहेगा? टू क्या पास में ही रहेगा ना, नहीं रहेगा। और टू में से कुछ जीरो में से इतना छोटा घटाओ, इतना छोटा घटाओ तो वो भी तो टू के पास में ही रहेगा। 0.000000001 घटाओगे तो क्या होगा? 1.999 कुछ समथिंग आएगा ना, नहीं आएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, तो इसीलिए मैं एच को जीरो रख रहा हूं, ताकि अगर उस वैल्यू पे हम एच की वैल्यू को ऐड करें तो उस वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो, क्योंकि हमें उस वैल्यू के अराउंड डिफरेंशिएबिलिटी पता करनी थी। समझ में आ रहा है? उस वैल्यू के अराउंड मुझे डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू पता करनी थी, डिफरेंशिएशन की वैल्यू पता करनी थी, इसलिए हम लोग एच को जीरो की ओर टेंड कराते हैं और उस वैल्यू पे पता करते हैं। कौन सी वैल्यू? एफ ऑफ ए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एच जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हम जीरो के अराउंड किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते, नहीं, उस वैल्यू के अराउंड हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे होते हैं जो वैल्यू उस फंक्शन में डाल रहे होते हैं। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन था, ए के अराउंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, एफ ऑफ ए हमने डाला और उसके अराउंड हम लोग ए के अराउंड लिमिट की वैल्यू को चेक करते हैं। तो ए के अराउंड लिमिट की वैल्यू को चेक करने का क्या तरीका है? अपन एक ए के जरा सा आगे जाए और अपन ए के जरा सा पीछे की वैल्यू की लिमिट की वैल्यू को देखें, दोनों अगर बराबर आ रहा है तो क्या बोलेंगे? तो जरा सा आगे जरा सा पीछे जाने के लिए हम लोग एच का सहारा लेते हैं। एच क्या है हमारा? बहुत छोटा नंबर जो जीरो को अप्रोच कर रहा है। एच अपने आप में जीरो को अप्रोच कर रहा है, बट एच के अराउंड नहीं निकालते हम लोग। ठीक है, बात को समझो, हम लोग किसके अराउंड निकालते हैं? उस वैल्यू के अराउंड जो हमें जिस वैल्यू के अराउंड पता करनी है। एच तो हमारा सपोर्टिव नंबर है जीरो के अराउंड। ठीक है, चलो ये जितनी भी बातें मैं बताई है सब तुमने डिफरेंशिएबिलिटी में कर रखा है, और नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी की वैल्यू लेक्चर जाके देख लो एक बार। ठीक, साइन एक्स कॉस एच, अरे गलती क्यों हो रही है आज, कॉस एच -1 अपॉन एच। ठीक, अब ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस कॉस एक्स साइन एच अपॉन एच। ठीक, और ये है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब लिमिट दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो लिमिट में क्या पढ़ा था? एफ एक्स प्लस जी एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू समथिंग है तो एफ एक्स की अलग से लिमिट निकालते हैं, जी एक्स की अलग से लिमिट निकालते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो जो लिमिटिंग वैल्यू आ जाती है। ये हमारा एफ एक्स है, ये हमारा जी एक्स है। ये देखो जीरो पे क्या अप्रोच करेगा, ये बताओ? जीरो हो जाएगा? अरे बोलना भाई। और ये क्या वैल्यू अप्रोच करेगी जीरो पे? एच अगर जीरो को टेंड कराते हैं तो ये वैल्यू 1 को जाती है। तुमने लिमिट में पढ़ रखा है, इसलिए मैंने बोला था लिमिट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं यूज करूंगा। तो अगर तुम ये वाई डैश ये था और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? cos x आ गया, आ गया ना? अब इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। और इसके साथ मैंने इतने दे रखे हैं, तो तुम cos x की वैल्यू को प्रूव करना, और tan x तो मैंने प्रूव करा ही दिया है। tan x की वैल्यू को बेसिक से प्रूव कर सकते हो, बट जब मुझे दो चीज पता है और u अपॉन v का फॉर्मूला पता है, तो tan x को हम क्यों जाएंगे उससे प्रूव करने? हम अपन u अपॉन v के फॉर्मूला से प्रूव कर देंगे ना, जो मैंने करके रख रखा है sec स्क्वायर x। कहां करा था? पीछे वाले सेशन में, पीछे वाले पीपीटी में, पीछे वाले पेज पे। ठीक है ना? चलो आगे करते हैं। दो फॉर्मूला प्रूव कर लेना, और
अब आते हैं एक शानदार से थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं हो सके तो टाइम मिले तो प्रूफ समझा दूंगा। लेकिन इसके ये जो लाइन है ना, इससे 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। वहां तुम्हें पता करना होगा कि कैसे इस लाइन को जस्टिफाई करते हैं। ये लाइन कह रहा है तुम्हें कि अगर मान लो कि कोई फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है, अगर वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी पे, अगर वो कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी पे, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते कि एट दैट पॉइंट दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। इट माइट बी पॉसिबल दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी। आई वांट टू से दैट, मैं मतलब ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है पॉइंट सी पे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट ऑफ सी। बट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। बट अगर मैं कह रहा हूं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पे, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट सी पे, तो ये पक्का निश्चित है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा पॉइंट सी पे। अगर कोई, इस बात को याद रख लो, क्या मैंने बोला, तुम एक चीज याद कर सकते हो कि कोई फंक्शन है, लेट सपोज इस तरीके का फंक्शन है, वो कोई, यहां देखो शार्प एज बन रहा है, बन रहा है, तो कंटिन्यूअस तो है ये फंक्शन। बट क्या मैंने पेन उठाया इस फंक्शन के ग्राफ को बनाते हुए? तो नहीं उठाया, तो मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, बट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। शार्प एज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैं वही कह रहा था तुम्हें कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पे, तो पक्का कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट सी पे। इस बात को याद लो, डिफरेंशिएबल, इस बात को याद कर लो कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पे, तो वो पक्का कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है सी पे, तो गारंटी नहीं करता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा किसी उस पॉइंट पे। ठीक है ना? चलो, इस बात को याद करके रखना, ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं सीबीएसई में। वही मैंने लिखा है, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट वाइस वर्सा नॉट, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट अगर बोलोगे तो मैं अगली क्लास में प्रूफ भी समझा दूंगा, करा दूंगा। ठीक है? अपन के पास कम दिन है, कम दिनों में सब चीज को रिवाइज करना है। समझ में आ गया? चलो नोट डाउन करो इसको। नोट डाउन क्या था, इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। आ जाओ, तुम्हें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने बोला था वो नोट डाउन करवा देता हूं। ठीक है? चलो लिखो। क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है? दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होगा, 0। डिफरेंशिएशन एट एनी कांस्टेंट इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ओके, ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ई है। इस फॉर्मूला को याद करके रखना ताकि क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ये नहीं कि वहां जब तुम पेपर में जाओ तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने लगो कि आखिर बेसिक प्रिंसिपल से मैं निकाल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए, अब निकालूंगा तब मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हो गया तब तो बोर्ड के पेपर भी टाइम खत्म हो जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। निकाल तो लोगे बेसिक प्रिंसिपल से, मैंने जैसे बताया उसे करोगे तो ये फॉर्मूला आ भी जाएगा, मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा, बट ये फिजिबल चीज नहीं है। ठीक है? अब देखो, और हाँ,
लॉग के जितने भी डिफरेंशिएशन है, लॉग के लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा, वो अलग से कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं लॉग का नहीं करा रहा। अब आते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, ये तो याद हो गया होगा तुम्हें, कॉस एक्स। डी ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स, डी ऑफ tan x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स 7, डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी ऑफ डी एक्स इंटू कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। उसके बाद इनवर्स वाले हैं तो लॉग के और इनवर्स वाले के लिए अलग अगली क्लास में कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। इतने फॉर्मूला हैं बेसिक, और इसको याद करके रखना ताकि इससे क्वेश्चन तुम्हें आसानी से बन जाए। चलो एक बार मैं याद कराने की टेक्निक बताता हूं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है इसमें जितने भी बार सी आएगा इधर तो उसमें माइनस सिंबल लगेगा, ठीक है। अगर मान लो सेक एक्स कॉसेक एक्स है तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जितने भी सी से स्टार्ट होंगे उसमें माइनस आएगा सिंबल। साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, एक्स टू द पावर n है तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। नोट करो इसको। नोट हो गया? अरे जल्दी कर नोट भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया नोट? चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। चलो अब तुम्हें बताओ कि यार फंक्शन भी तो बहुत तरीके के होते हैं। कंपोजिट फंक्शन होते हैं, पढ़ा होगा तुमने फंक्शन चैप्टर में। कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है। उस तरीके के फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? मैंने कॉसेक्स का डिफ्रेंशिएशन तुम्हें बताया है, और ये किसके टर्म में? यहां जो है इसके टर्म में इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बट मैं तुम्हें ये नहीं बताया हूं कॉस एक्स क्यूब्ड का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के टर्म में। बताओ क्या होगा इसका? ऐसे लिख दूं क्या? साइन एक्स क्यूब्ड और माइनस लड्डू। लड्डू मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से। क्या मिलेंगे तुम्हें? दिस इज नॉट करेक्ट। क्या है ये? गलत है। तो कंपोजिट फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन आप बताओ। ऐसे लिख दिया, गलत बता दिया, तो आखिर कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं भाई? ये तो बता दे। आपका सवाल ये होगा ना कि सर ये तो बता दो कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फिर बता रहा हूं ना, क्या टेंशन ले रहे हो तुम? डोंट वरी अबाउट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे करते हैं। इसको नोट कर लो। नोट तो कर लो, नोट करो इसको। कर लिया नोट? चलो आगे चलते हैं। तुम्हारे पास दे रखा है, मान लो ये फंक्शन दे रखा है। अगर तुम्हें दे रखता f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट? तो इसको मानो u, इसको मानो v। u इज इक्वल टू 2x, तो u डैश क्या हो जाएगा सो बताओ? ax टू द पावर n माइनस ax टू द पावर n का फॉर्मूला कुछ नजर आ रहा है? 2ax टू द पावर n मतलब x टू द पावर 1, तो क्या हो जाएगा इसका? 2 कांस्टेंट बाहर आ गया,
u इंटू वी लगा देना यहाँ पे। बोर्ड में अगर बोर्ड में लिख रहे हो तो यहाँ पे u इंटू वी लगा देना। अगर 2x का डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है u इंटू वी के टर्म में, देखो 2x को करना है, अरे यार 2x को लिखना है u इंटू वी के फॉर्म में, तो u को मानो 2 और v को मानो x। u v का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u डैश v प्लस v u डैश, तो इसका u डैश कितना होगा 0, इसका v डैश कितना होगा 1। नोट कर लो, u डैश v कितना होगा 0 इंटू 1 प्लस v कितना होगा x। अरे दोनों सेम ही लिख दिया ना भाई, तुम्हें ये भी तो बताओ यार, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो यार। फॉर्मूला याद नहीं है क्या, u डैश v प्लस v डैश u, ठीक है ना। u डैश v कितना हुआ, u कितना होगा 0, v कितना होगा v x प्लस v कितना है v डैश 1 और u कितना है 2, मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस 2, तो क्या आ गया 2 आ गया, u डैश v से आ गया ना। u डैश कितना हो गया 2 हो गया, वही मैंने लिखा था यहाँ पे। और v क्या है तुम्हारा 1, तो v डैश कितना हो गया 0। अब बताओ कि f डैश ऑफ x कितना होता, u प्लस v के फॉर्म में है, तो 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा 2। बट तुम्हारा फंक्शन क्या है 2x प्लस 1 की पावर क्यूब है। इसको तुम या तो तुम पूरा एक्सपैंड कर दो, इसको 2x प्लस 1 का क्यूबिक फॉर्म लिख लो, जैसे बाइनोमियल में लिखते थे ना यार। नींद आ रही है तुम्हें, लिखते थे, चलो ठीक, लेकिन उसको वैसे लिखना नहीं है। अगर लिखोगे तो फिर तो यार करते ही रह जाओगे। फिर अपन कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं सो बताओ। चलो इसको या तो पहले पूरा एक्सपैंड कर लो, बट ये देखो ये फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉरी ये फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है पहले सो बताओ। अगर मान लो मैं लिखूं f ऑफ x इज इक्वल टू टी क्यूब वेयर t इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है ना। लिख सकता हूं ना ऐसा, अरे ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं भाई बता, लिख सकता हूं ना ऐसा। तो तुम यहां पे डालोगे 2x प्लस 1 तो क्यों यही आ जाएगा ना, ये वाला फॉर्म, ये fx आ जाएगा। अब बताओ इसका x के टर्म में डिफरेंशिएशन, इसका x के टर्म में डिफरेंशिएशन बोलो सर 10 मिनट, इसका t के टर्म में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं ना, x के टर्म में डिफरेंशिएशन। f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, इसको अगर t के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा 3t²। लेकिन इसको भी तो x के टर्म में डिफरेंशिएट करना होगा। मान लो मैंने इसको किसके टर्म में डिफरेंशिएट किया, fx को मैंने मान लिया इसको v, t क्यूब को t के टर्म में डिफरेंशिएट किया और dt को फिर dx के टर्म में डिफरेंशिएट किया कि नहीं बताओ। अगर ऐसे देखोगे तो ये t का जो ये t जो फंक्शन था, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x ही आएगा कि नहीं आएगा। चलो अगर 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, fx दे रखा है हमारा कितना 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या करेंगे d ऑफ fx अपॉन d ऑफ 2x प्लस 1, फिर d ऑफ 2x प्लस 1 को dx के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाएगा सो बताओ, x टू द पावर n दिख रहा है, अरे ये सेम दिख रहा है तुम्हें x टू द पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा ना वो, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी नोट करो इसको।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अपन आगे चेन रूल पढ़ेंगे, कल चेन रूल पढ़ेंगे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे और कुछ सवाल करेंगे। अगर आपके पास समय मिले तो ये सवाल कर लेना। खैर ये सवाल तो नहीं होगा अभी, ये वाला सवाल हो जाएगा। HW में डाल रहा हूं, इसको कर लेना और ये भी HW में कर लेना। ये सब CBSE में पूछे गए सवाल हैं, ये भी HW में कर लेना। इसको भी HW में कर लेना, ये भी HW में कर लेना। आई होप मैंने जहां तक अभी कराया है उसको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। और मैं कल MOD को ख़त्म करूंगा, उसके साथ ही आपके बोर्ड की तैयारी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अच्छे से तैयारी करो और जम के फोड़ना है बोर्ड। थैंक यू।